हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ ये जेंट्स की शॉर्ट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके ऑल का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया है और वो भी लंबाई में, और लंबाई को इस तरीके से एक बार और फोल्ड कर देंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड में कपड़ा हो जाएगा। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, 2 पार्ट, वो हमारा पीछे की साइड के है। तो उस पर हम 2 इंच का एक निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए, जिसमें हमारा इलास्टिक लगेगा। तो 2 इंच पे मैंने निशान लगाया और इस तरीके से आगे वाले पल्ले को इसके ऊपर रख के अच्छे से हम सेट कर देंगे। अब हम आगे वाले पल्ले पे निशान लगाएंगे तो 2 इंच का एक और निशान लगाना है और उसको इस तरीके से सीधा कर लेना है। ये भी हमारा आगे के बेल्ट का निशान है। अब देखिए, जितना भी आपका कमर है उसका चौथा हिस्सा लेंगे। तो कमर मेरा 38 था, तो 9.5 इंच मेरा चौथा हिस्सा हुआ और उसमें 2 इंच मैं मार्जिन का रखूँगी। तो 11.5 पे मैंने निशान लगा लिया है। तो ये हमारा कमर का निशान लग गया है यहाँ पे। तो देखिए, इस तरीके से हमारा कमर का निशान लग चुका है। अब इसी निशान के हिसाब से हम अपना आसन का निशान भी लगाएंगे। इसे आप मुड्ढा भी कह सकते हैं। तो आसन भी हम यहाँ पे 11.5 ही रखेंगे। जितना हमारा कमर होगा उतना ही हम अपना आसन रखेंगे। तो यहाँ पे आसन भी मैंने 11.5 इंच ले लिया है। अब जिस तरीके से हम ब्लाउज़ के आर्म होल में निशान लगाते हैं, अब उसी तरीके से हमें आसन पे भी निशान लगाना है। इस तरीके से 2 इंच का, यहाँ पे 2 इंच इधर आएंगे हम। अब देखिए, यहाँ पे हम जो रख रहे हैं, जो हमारा बेस है, जिसको हम हिप बोल सकते हैं, हिप राउंड। तो देखिए, वो इस तरीके से मैंने यहाँ पे रखा है 11.5 इंच। और इस तरीके से हल्की गोलाई हम इसमें देंगे, ज़्यादा हमें गोलाई नहीं देनी है। यहाँ पे हमें हल्की गोलाई ही देनी है। अगर आप डीप गोलाई दे देंगे, यानी कि ज़्यादा गोलाई देंगे, तो आपका जो पैंट है वो बीच से खींचेगा ऊपर की साइड में। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो देखिए, अब इस तरीके से नीचे से हमें कट करना है। सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट को कट करना है, यानी कि हमारा जो फ्रंट पार्ट का ये निशान लगा है उसी को हम सिर्फ कट करेंगे। पीछे वाले पार्ट को हम यहाँ पे कट नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम एक्स्ट्रा कपड़ा हटा देंगे और अभी हमें इसको हटाना नहीं है। इसी का निशान हम अपने बैक पार्ट पे लगा लेंगे। जैसा हमने कट किया है वैसा ही निशान हमें यहाँ पे लगा लेना है अपने बैक वाले पे। और बैक वाले पे ही अब हम लूजिंग का मार्जिन रखेंगे, जितना भी हमें पैंट लूज़ चाहिए उसके हिसाब से। तो देखिए, कपड़ा यहाँ पे मेरा ज़्यादा नहीं था, मैं इसी के हिसाब से इसमें मेंटेन करके अच्छा सा लूज़ पैंट तैयार कर लूँगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें ऊपर से लेके नीचे तक 2-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे बढ़ाना है। तो मैं ऊपर से लेके नीचे तक 2-2 इंच बढ़ाऊँगी। अब देखिए, यहाँ पे दिक्कत यह आ रहा था, मुझे कपड़ा थोड़ा कम था और जहाँ पे मेरा मुड्ढा मुड़ रहा था आर्म होल की तरह, जो हमारा आसन है, वहाँ पे मेरा 1.5 इंच ही बढ़ रहा था। तो मैं 1.5 इंच ही लूँगी और बाकी नीचे 2 इंच बढ़ा लूँगी। तो वहाँ पे जब हमारा 1.5 इंच बच रहा है तो उसी पे हम गोलाई देंगे। जिस तरीके से हमने हल्की गोलाई दी है पहले वाले आसन में, उसी तरीके से हमें यहाँ पे हल्का सा गोलाई देना है पीछे वाले आसन में। आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने गोलाई दिया है और चारों तरफ से हमें 2-2 इंच बढ़ा लेना है। बस इतना ही हमें यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए, निशान हमारा यहाँ पे लग चुका है। अब देखिए, यहाँ पे कमर के ऊपर जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था ना, उस पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। कमर की साइड बीच में हम जो है वो नीचे ही रखेंगे और जिस तरफ से हमारा आसन है उधर से हम 2 इंच ऊपर कर देंगे। हमें तिरछे में यहाँ पे निशान मिलाना है और फिर इसकी कटिंग करनी है। बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ जीन्स पैंट की कटिंग करने का। इस तरीके से आप अपने घर पे किसी के लिए भी पैंट बना सकते हैं और बहुत ही अच्छी फिटिंग का पैंट बन के तैयार होता है। इसके बाद जो भी हमारा बंद वाला भाग था उसको हम अलग अलग कर देंगे, दोनों पार्ट का। चारों पार्ट हमारा बिल्कुल अलग अलग यहाँ पे रहेगा। इसके बाद मैंने पॉकेट के लिए कपड़ा लिया है, कुछ इस तरीके से मैंने फोल्ड करके रखा है। इसकी लंबाई 12 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है यहाँ पे 7 या 7.5 इंच आप ले सकते हैं आराम से। दोनों साइड मुझे पॉकेट लगाना है। तो इस तरीके से देखिए, आप सिलाई करते हैं इसकी। तो हमें कपड़े को उल्टा करके सबसे पहले हमें पैंट में आसन को ही सिलना होता है। तो दोनों पार्ट के आसन को हम सबसे पहले यहाँ पे सिल लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे
मैंने यहाँ पे आसन पे डबल सिलाई लगाया है। इस तरीके से एक पार्ट का आसन हमारा सिल चुका है। अब दूसरे वाले पार्ट को भी लेंगे और इसका भी आसन हम सिल लेंगे। इस पे भी हमें डबल सिलाई लगानी है। इसको हम डबल सिलाई लगाकर सिल लिए हैं। आप देख सकते हैं आसन हमारा सिल चुका है। ये हमारा आगे वाला पार्ट है, तो इसको हम इस तरीके से खोल देंगे। अब हमें पॉकेट लगाना है, तो इसके लिए आगे वाले पार्ट की ही ज़रूरत है। तो देखिए ऊपर से तो 2 इंच हमारा छुटा हुआ है बेल्ट के लिए या फिर इलास्टिक के लिए, उसमें हम आधा इंच और छोड़ देंगे और वहीं से हमें निशान लगाना है नीचे तक, जितना हमारा हाथ अंदर की तरह पॉकेट में इंसर्ट हो जाए अच्छे से आराम से। तो देखिए 6 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। मैं 6 इंच का खुला पॉकेट बनाऊँगी यहाँ पे। तो इस तरीके से हाफ इंच मैंने निशान लगा लिया है। अब दोनों निशानों के ऊपर इस तरीके से हमें अपने पॉकेट को रखना है। सीधी साइड में ही मैंने रखा है, कपड़ा मैंने उल्टा नहीं किया है, पैंट का सीधी साइड में ही रखा है। और ऊपर से ही मैं इस तरीके से जहाँ से निशान लगाई हूँ वहाँ से मुझे मार्क कर लेना है और इस तरीके से आधा इंच छोड़ते हुए निशान लगाना है। और इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है दोनों तरफ से। देखिए सिलाई मैं इस तरीके से लगा रही हूँ यहाँ पे। अब इस तरीके से बैक हो करके यहाँ पे सिलाई लगा लेना है और फिर से बैक हो जाना है। सिलाई मैंने यहाँ पे लगाया। अब दोनों कॉर्नर पे मुझे छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद आप उल्टी साइड में इसे पलट दीजिए। अब ये पॉकेट अंदर चला गया है। अब इसको हम इस तरीके से सिल देंगे। पैंट में जोड़ के हमें सिलना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको सिल दिया है। अब देखिए इसको पॉकेट को इस तरीके से रख के देखेंगे। देखिए इस तरीके से अब हमें पॉकेट को सबसे पहले उल्टा कर लेना है इसी में। अब जो पॉकेट के नीचे वाली सिलाई लगाएंगे उसके लिए थोड़ा सा कपड़ा मुझे यहाँ पे सिलाई खोलना है, थोड़ा सा बस सिलाई के लिए आधा इंच तक। और इस तरीके से उल्टा कर लेंगे पॉकेट को। उल्टा करने के बाद नीचे से सिलाई लगा देंगे, पॉकेट को अपना बंद कर देंगे और फिर सीधा कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे हल्की सी गोलाई दे सकते हैं इस तरीके से और एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं, फिर इसको पलट देने हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा पॉकेट यहाँ पे पलट चुका है। ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे इसको फिनिशिंग के लिए, ताकि ये सेट हो जाए अच्छे से। फुला फुला हुआ सा दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो ऊपर से मैंने यहाँ पे चारों तरफ से सिलाई लगा दिया है। अब देखिए हमारा पॉकेट यहाँ पे एक साइड में लग चुका है। अब इसी तरीके से हम दोनों साइड में, दूसरी साइड में हम पॉकेट लगा लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से हमारा पॉकेट यहाँ पे बन गया है एक साइड में। अब सेम तरीके से मैंने दूसरी साइड भी पॉकेट लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, अपना दूसरा पार्ट लेना है पीछे वाला। अब इस तरीके से पहले पॉकेट को हम अंदर कर लेंगे अच्छे से और ऊपर से अपना पीछे वाला पार्ट रखेंगे और दोनों तरफ हमें सिल लेना है। कमर की साइड में दोनों तरफ से हमें सिलाई लगानी है। तो मैं इसको इस तरीके से पलटते हुए सिलाई लगाऊंगी। अब देखिए पॉकेट का जो दूसरा पार्ट था ना, जो खुला हुआ पार्ट था, उसको हम पीछे वाले साइड में जोड़ते जाएंगे इस तरीके से और सिलते जाएंगे। ध्यान रहे जो आगे का जो खुला हुआ भाग है ना, जिसमें हम आसानी से अपने हाथ को इंसर्ट करें, उसको सिलाई में नहीं दबाना है और नीचे तक हमें सिलाई लगा देना है। अब इसमें भी हमें डबल सिलाई लगा देना है यहाँ पे। तो देखिए इसी तरीके से हम अपने दूसरे तरफ भी सिलाई लगा देंगे सेम प्रोसेस से। जो पॉकेट का एक पार्ट बच जाता है, खुला रहता है, उसको हम अपने बैक वाले साइड में जोड़ते हुए सिल लेते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी बहुत ज़्यादा सिंपल है इस पॉकेट को बनाना और साथ में इस पैंट को भी बनाना। जितनी आसान तरीके से मैंने आपको बताया है ना, शायद ही आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो दिखे इस तरीके का जो इतने आसान तरीके से आपको पैंट बनाना। बहुत सारे मेज़रमेंट बताते हैं, हिप लीजिए, थाई लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, मतलब किसी भी चीज़ का आप ध्यान मत रखिए। बस लूजिंग आपको 2 से 2.5 इंच रखना है, उसमें ही आपका जो पैंट है बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। आप चाहे इसमें पॉकेट लगाएं चाहे ना लगाएं, मेरा तो मुझे इसमें लगाना था तो मैंने लगा दिया। आप चाहे तो यहाँ पे नहीं भी लगाएंगे, बिना लगाए भी पैंट बहुत अच्छे से सिल के तैयार हो जाएगा। तो देखिए दोनों तरफ से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दिया है। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। आसन की तरफ पे मैंने अभी नहीं सिला है, जो हमारा एक पार्ट बचा है। देखिए कितने अच्छे से हमारा पॉकेट यहाँ पे
बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लग चुका है और बहुत ही अच्छे से हमारा हाथ दोनों साइड में इंसर्ट हो जा रहा है। तो अब देखिए हम नीचे का जो बेस है ना, जिसको हम मोहरी बोल सकते हैं, बेस बोलिए जो भी बोलिए, तो लंबाई जो मैंने लिया था वो पूरा 18 इंच था और 18 इंच के बाद ऊपर मेरा बेल्ट के लिए बच रहा था 2 इंच। तो मुझे पूरा 18 इंच ही रखना था लंबाई। तो इसमें मैं अगर फोल्ड करती नीचे से तो मेरा कम हो जाता और पैंट छोटा हो जाता। तो इसके लिए मैं यहाँ पे अलग से कपड़ा रखी हूँ और उसी को इसमें ज्वाइन करते हुए नीचे थोड़ा सा मोड़ दूँगी। तो ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल 18 इंच का। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको सबसे पहले इसकी लंबाई नहीं बताई है, कपड़ा कम था, उसी में मुझे ये पैंट सिलना था। तो बहुत ही अच्छे से हमारा बहुत ही परफेक्ट साइज़ का ये पैंट बनके तैयार हुआ है। आपने देखा पहन के कितना अच्छा लग रहा था। देखिए इस तरीके से हम दोनों तरफ का बेस तैयार कर लेंगे। दोनों तरफ मैंने इसी तरीके से सिल लिया है। अब हमें यहाँ पे आसन वाली सिलाई लगानी है। इसको हम उल्टा कर लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें 1/2 इंच या 1 इंच का आप मार्जिन लेके यहाँ पे सिल सकते हैं। आसन पे यहाँ पे आके 2-3 सिलाई लगा दीजिए, लॉक कर दीजिए। उसके बाद फिर से नीचे तक आपको सिलाई लगाना है। यहाँ भी हम डबल सिलाई लगा देंगे। अब देखिए हमारा पूरा पैंट यहाँ पे सिल चुका है। अब हमें सिर्फ बेल्ट की तरफ देखना है। अब यहाँ पे हमें बेल्ट को फोल्ड करना है, इलास्टिक लगाना है इसमें। तो इलास्टिक देखिए इसका ध्यान आपको देना है कि जितना भी आपका कमर है, 38 मेरा कमर है, उसमें 3 इंच कम करके मैं इलास्टिक लूँगी। जितना भी आपका फिटिंग का कमर हो उसमें 3 इंच कम कर दीजिए। तो मैंने 38 इंच पे 3 इंच कम किया है। तो मान लीजिए 38, 37, 36 मैंने कम कर दिया। तो बचा कितना? 35। तो 35 इंच का मैंने इलास्टिक लिया है, उसमें 1 इंच प्लस करके रखा है क्योंकि इलास्टिक को हमें जोड़ना होता है। तो मैंने 35.5 इंच ही लिया था लगभग। और देखिए इस तरीके से हमें इसमें लगाते जाना है और 1.5 इंच तक फोल्ड करना है आराम से। इस तरीके से आप लगाते जाएं और फोल्ड करते जाएं। देखिए कितने अच्छे से हमारा यहाँ पे इलास्टिक लग गया है। अब हाथों से इस तरीके से हम थोड़ा फैला लेंगे। इसमें जो भी इसमें थोड़ा इधर उधर हुआ होगा कपड़ा वो एक जगह सेट हो जाएगा अच्छे से। और फिर बीच में सिलाई लगाना है हमको इलास्टिक में। दोनों तरफ से हमें इसको खींचते हुए लगाना है। तो देखिए यहाँ पे बीच में सिलाई लगा के मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है और बहुत ही अच्छे से हमारा ये पैंट बनके बिल्कुल तैयार है। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए बहुत ही अच्छे से ये पैंट बनके तैयार हो गया है। अब पता है मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कसर रह गई थी जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था जैसे मैंने घर पे सिला हो। तो इसके लिए मेरे पास एक पुराने पैंट का ये जो भी ब्रांड होता है ना, उस ब्रांड का नाम लिखा होता है, स्टिकर जैसा लगा होता है, मैंने उसी को निकाल लिया और इसके बैक साइड में मैंने इस तरीके से अंदर की तरफ से लगा दिया है। और इसके बाद जो इसका लुक आया था ना, सच में लग रहा था कि मैंने इसको दुकान से ख़रीदा है। बहुत ही अच्छे से ये फिटिंग भी बहुत अच्छी आई थी और पहनने के बाद इसका लुक तो आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।